सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रथम मंडल में हम 142 सूक्त तक हमने स्वाध्याय किया था। आज 143वें सूक्त के मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे, जिसमें तृतीय मंत्र आज आपके समक्ष में रखता हूं, जिसमें स्वास्थ्य व ज्ञान की दीप्ति का वर्णन किया गया है और उत्तम स्वास्थ्य हम सब बना पाएं, इसके लिए सदा हम प्रयत्नशील रहें। उत्तम स्वास्थ्य ही हमारे जीवन को गति दे सकता है, हमारे जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति कर सकता है। बिना उत्तम स्वास्थ्य के हमारा जीवन कष्टमय होता है, दुखमय होता है, और जिस वस्तु की, जिस व्यक्ति की या जिस स्थान की हमको चाहना होती है, जो लौकिक भौतिक सुख भी होते हैं, उनको भी हम प्राप्त नहीं कर पाते यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है। तो हम स्वस्थ रहें और उसकी प्रेरणा हमको परमात्मा से मिलती है, उसके लिए हम सदा प्रयत्नशील रहें। तो इन भावनाओं के साथ हम इस मंत्र को देखते हैं। पहले मैं इसको लिख देता हूँ, फिर आपके बीच में चर्चा करता हूँ। ओम अस्य त्वेषा अजरा अस्य भानवः सुसंदृशः सुप्रतीकस्य सुप्रतीकस्य स्युद्युतः भात्वक्षसो अत्युक्तुर्न
अत्युक्तुर्न सिंधवोग्ने। रेजन्ते अससन्तो अजराः। ओम अस्य त्वेषा अजरा अस्ते भानवः सुसंदृशः सुप्रतीकस्य सुद्युतः भात्वक्षसो अत्युक्तुर्न सिंधवो अग्नेरेजन्ते अससन्तो अजराः। ओम अस्ति त्वेषा अजरा अस्ति भानवः सुसंदृशः सुप्रतीकस्य सुद्युतः भात्वक्षसो अत्युक्तुर्न सिंधवो अग्ने रेजन्ते अससन्तो अजराः। वेद मंत्र का भाव समझने का प्रयास करते हैं। अस्य अर्थात हृदयाकाश में जो प्रादुर्भूत, जो उद्भूत होते हुए इस प्रभु की त्वेषाः अर्थात दीप्तियां अजरा न जीर्ण होने वाली है, जो इस हृदय आकाश में प्रभु की प्रेरणाएं हैं, जो उसके द्वारा हमको प्रकाश मिलता है, वह सतत मिलता ही रहता है, वो कभी मंद नहीं पड़ता। जो सच्चा उपासक होता है, जो प्रभु की भक्ति के साथ अपने जीवन को जीता है, उसके लिए यह सदा सर्वदा सच्ची प्रेरणाएं उसको सुलभ होती हैं प्रभु की। तो प्रभु हृदयस्थ होते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है, स्वास्थ्य की दीप्ति भी हमारे लिए विशेष हो जाती है, अर्थात हम तन से भी और मन से भी दीप्तित होते हैं, प्रकाशित होते हैं, देदीप्यमान हमारा शरीर हो जाता है। अस्ति भानवः इस प्रभु की जान दीप्तियां सुसंदृशः प्रत्येक पदार्थ को उत्तमता से ठीक रूप में देखने वाली होती हैं। हृदयस्थ जो प्रभु की प्रेरणा से हम प्रत्येक कार्य को ठीक ठीक रूप में देखते हैं, क्योंकि वह हमको कभी भी गलत पथ पर जाने के लिए प्रेरणा करता ही नहीं है, गलत कार्य करने के लिए कभी प्रेरणा देता ही नहीं है। तो जब प्रभु का निवास हमारे हृदय में है तो हम ऐसे तुच्छ विचार, ऐसे तुच्छ कार्य कभी भी नहीं करते हैं। आचार विचार व्यवहार, जो भी आहार के माध्यम से हम अपने शरीर को पुष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो ये आहार भी हम पवित्र लेते हैं, आहार हमारा उत्तम होता है, विचार भी उत्तम होते हैं। आहार विचार यदि हमारा उत्तम है तो हमारा व्यवहार भी उत्तम होता है, जिससे हम तन के भी और मन के भी आरोग्य को सिद्ध करते हैं।
मानसिक आरोग्यता को भी और शारीरिक आरोग्यता को भी हम प्राप्त करते हैं इसी माध्यम से। और सुप्रतीकस्य, उस तेजस्वी सुद्युतः उत्तम ज्ञान की ज्योति वाले अग्ने, उस प्रभु की भात्वक्षसः, जो भासमान शक्तियां हैं, अत्युक्तुः नः, अर्थात अक्तुः नैशम तमः, रात्रि के अंधकार को लांघती हुई सी सिंधवः सिंदंते, चारों ओर बहने वाली असंसतः, असंसतः न सोने वाली, निरंतर अपने कार्य को करने वाली होती हैं, और वो अजराह, जीर्ण न होने वाली, रेजंते, सर्वत्र व्याप्त होती हैं। तो कहने का आशा ये है कि प्रभु के उपासना से जीव भासमान शक्तियों को प्राप्त करता है और वह सुप्रतीक, वह सिद्धित हो उठता है, वह स्वयं तेजस्वी बन जाता है तथा अपने जीवन में उत्तम ज्ञान ज्योति वाला हो जाता है। जिसके जीवन में उत्तम ज्ञान है, उत्तम ज्ञान से, उत्तम कर्म से और उत्तम उपासना से, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना, ये तीन जो सोपान हैं, इन तीन सोपानों में जो अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेता है, आरूढ़ हो जाता है, इनको आत्मसात कर लेता है, उसका कभी भी अहित नहीं होता है। वह अपने शरीर के सुख के लिए न चाहकर जो चीजें उसके लिए अनुकूल हैं वही वह ग्रहण करता है। शरीर के सुख या इंद्रियों के सुख के लिए कोई भी गलत कार्य नहीं करता है, क्योंकि ज्ञान का जो प्रकाश है उसको अंधकार से बचाता है। हम स्वार्थ की भावना से ऊपर उठ करके, ज्ञान की भावना से उत्प्रोत हो करके उस प्रभु के लिए, उस प्रभु के द्वारा दिए गए ज्ञान से उसको तृप्त करें। अर्थात जब व्यक्ति का सुंदर शरीर होता है तो बाहर से कितना सुंदर हो सकता है, वो भी आकर्षण का केंद्र होता है, लेकिन अंदर भी उतना ही सुंदर होना चाहिए। हम केवल बाहरी बनावट में अपने आप को सौंप देते हैं, समर्पित कर देते हैं, और इस आकर्षण से वो व्यक्ति फिर धीरे धीरे कभी कम भी होता है। तो देखकर शरीर की रचना को उस रचनाकार का ध्यान करना चाहिए। जब हम उसकी रचना को देख करके उस रचनाकार का ध्यान करते हैं, क्योंकि जिसने इस सुंदर संसार को बनाया है वो कितना सुंदर होगा, जिसने शरीर और संसार की रचना की है वो कितना बड़ा कलाकार होगा, कितना बड़ा वह चित्रकार होगा। अजब वो चित्रकार है, गजब वो चित्रकार है, हर पल उसकी चित्रकारी चलती रहती है, लेकिन चित्रकारी में नहीं फंसना है। चित्रकारी, जो चित्र हम देखते हैं, चित्र विचित्र रूप रंग देखते हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि ये जो विषय हैं, इन विषयों में हमको नहीं फंसना है, और इनमें यदि फंस गए तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अतः प्रभु की उपासना से हम इन वासनाओं में लगाम लगाएं, शिकंजा कसें, कि हम विषय भावनाओं में ना बहें। और ऐसा यदि हम करते हैं, कर पाते हैं, करना ही चाहिए, तो फिर हमारा तन भी अर्थात ये शरीर भी स्वस्थ होगा। हम आहार के चक्कर में फंस जाते हैं और जो वस्तु नहीं खानी उसको भी खाते हैं। आहार के संदर्भ में हम बिल्कुल बेहोश होते हैं, लापरवाह होते हैं, प्रमादी हो जाते हैं, और जो रसना को अच्छा लगता है उसी को हम खाते हैं। हम सदा इस बात का ध्यान रखें कि वास्तव में ऋषि प्रोक्त क्या है, शास्त्रोक्त आहार क्या है, वेदानुकूल आहार क्या है, वैसे ही आहार का जब ग्रहण करेंगे तो जैसे आहार हम
ग्रहण करते हैं वैसे ही हमारे अंदर विचार आते हैं। जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी, ऐसा कहते हैं। तो हमारे जीवन में आहार की बड़ी महत्व हमको रखना चाहिए। आहार का महत्व है, और जब प्रभु हमारे हृदय में निवास करते हैं, हमको बार बार वो प्रेरणा देते हैं, ज्ञान की ज्योति हमारे हृदय में प्रकाशित है, वो दीप्यमान है, तो हमको किसी भी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए, अभय होकर के जीवन को जीना चाहिए। और अभय कैसे मिलता है? अभय मिलता है ऋषियों की वाणी से, अभय मिलता है स्वाध्याय से, अभय मिलता है सत्संग से। इसलिए सदा सर्वदा सर्वत्र हम प्रयास ये करें कि हम प्रभु की भक्ति में सने रहें। कभी भी हम कोई ऐसा कार्य ना करें, तन से, मन से, वाणी से, व्यवहार से, हर प्रकार से व्यक्ति का उत्थान हो, पतन ना हो। तो इसके लिए हम सदा सर्वदा अच्छे लोगों की संगति में रहें, वेद का स्वाध्याय करते रहें, तभी जाकर के हम उस प्रभु का गुणगान दिव्यता से कर पाते हैं, और उसकी जो अंतः प्रेरणा है उसको हम सुन पाते हैं। नहीं तो कितने बार वह प्रेरणा करता है और हम उसको अनसुना कर देते हैं। यद्यपि महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि सबका आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला है, फिर भी स्वार्थ में और अहंकार में व्यक्ति गिर जाता है, पतित हो जाता है, उस आत्मा की पुकार को नहीं सुन पाता है। जब भी हम कोई गलत कार्य करते हैं, हमारे को प्रेरणा मिलती है, हमारे अंदर ये काम मत करो, ये अच्छा नहीं है, हमारे अंदर भय, शोक, लज्जा, शंका ये उत्पन्न होने लगती हैं। जब जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं तो भय, शोक, शंका, लज्जा ये अपने आप आने लगती हैं। तो इनसे हमको बचना चाहिए कि ये कार्य हमको नहीं करना है। जो उसकी प्रेरणा है, जिससे हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में उत्साह आए, हमारा रोम रोम हर्षित हो जाए और प्रसन्न हो जाए, आनंदित हो जाए, वही कार्य करना है। तो ऐसा सामर्थ्य किससे मिलता है? वो प्रभु की भक्ति से मिलता है, सच्ची भक्ति से मिलता है, और उसकी शक्ति से ही हम ओतप्रोत हो। सत्संग से ऐसा विवेक उत्पन्न होता है। इसलिए कहा है, बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहाए, बुझी ज्योति जो जीवन की, उसे फिर से जगाए। यही बेला है कर ले पान प्यारे, जान अमृत का, लगा है धर्म का मेला, अरे मन चल दिखा आए। ये मेला जो लगा हुआ है ना, हम मेले में, झमेले में फंस जाते हैं। हमको विवेक पूर्वक इसका दर्शन करना है, विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक अभ्यास इसका करना है। इसलिए यह मेला तो है, लेकिन धर्म के मेले में अपना योगदान देना, अधर्म वाले मेले में, झमेले में नहीं फंसना, वासनाओं में नहीं फंसना है, उपासना में अपने आप को स्थिर करके रखना है। इसलिए कहा है, यही बेला है कर ले पान प्यारे, जान अमृत का, लगा है धर्म का मेला, अरे मन चल दिखा आए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए। तू ही योद्धा, तू योगी ही, तू योगी रूप संतों का, जिसे तू भूल बैठा है, उसे फिर से दिखा लाए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए। भटकता फिर रहा दर दर, धराया नाम क्यों चंचल, भटकता फिर रहा दर दर, धराया नाम क्यों चंचल, करे विश्वास जग तेरा, तुझे ऐसा बना लाए। करे विश्वास जग तेरा, तुझे ऐसा बना लाए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए।
ये सिक्के सोने चांदी के इसी दुनिया में चलते हैं। कितनी बड़ी बात कही है। ये सिक्के सोने चांदी के इसी दुनिया में चलते हैं, चले परलोक में सिक्का कुछ ऐसा धन कमाए। जो यहाँ के वातावरण के लिए लोग अर्थ की बात करते हैं, अर्थ के लिए लोग अनर्थ भी करते हैं, अधर्म भी करते हैं। सुख संपत्ति के लिए पता नहीं कितने कितने पाप करते हैं। तो यहाँ तो आपने एक कहावत है, यहाँ खूब लूटा आनंद प्यारे, यहाँ खूब लूटा आनंद प्यारे, और वहां के लिए क्या प्रबंध प्यारे। यहाँ तो कर लिया जो करना था, कुछ वहां के लिए भी हमको प्रबंध करके रखना चाहिए, क्योंकि वहां ये सोने चांदी हीरे मोती, ये करेंसी, ये डॉलर, ये रुपया वहां नहीं चलता है। वहां तो कर्म की पूंजी चलती है। जैसा जिसने कर्म किया है वैसा उसको फल भोगना पड़ेगा। इसलिए अच्छे कर्म को करें, शुभ कर्म को करें, धर्म पूर्वक कर्मों को करें, जो वहां चलता है, जिसकी वैल्यू वहां है। यहाँ तो ठीक है, अपना विवेक पूर्वक ज्ञान पूर्वक कर्म करें, भौतिकता से बचना है, बच भी नहीं सकते लेकिन जितना हो सकता है। इसलिए कहा ये सिक्के सोने चांदी के इसी दुनिया में चलते हैं, चले परलोक में सिक्का कुछ ऐसा धन कमा लाए। बहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहा आए। प्रभु के नाम का सिमरन जो हर एक मन को हर्षाए। प्रभु के नाम का सिमरन जो हर एक मन को हर्षाए, उसी के नाम की ज्योति हर इस दिल में जगह आए। उसी के नाम की ज्योति हर दिल में जगह आए। बहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहा आए। ये संतों का समागम है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। संत बड़े दुर्लभ है। संतों का जो जीवन है बड़ा दिव्य, बहुत पवित्र होता है, लेकिन सच्चे संत, तथाकथित संतों का नहीं। जो संत होते हैं, सच्चे होते हैं, वो उनका दर्शन भी दुर्लभ है। साधु नाम दर्शनम दुर्लभम, लेकिन साधु नाम दर्शनम पुण्यम कहा। साधुओं का जो सज्जन है, सत्संगति जो है वो क्या है, सज्जना नाम संगति सत्संगति कथ्यते। तो सत्संग है तो जीवन चलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, ईश कृपा बिन सुलभ न सोई। सठ सुध रही सत संगत पाई, पारस परत कुधात सुहाई। यह जो सत्संग है ना, ये बड़े बड़े जो पथभ्रष्ट लोग हैं उनको भी मार्ग दिखाता है। जो अविवेकी हैं उनके अंदर विवेक उत्पन्न करता है। जो रागी हैं उनको वैरागी बना देता है। जो अज्ञानी उनको ज्ञानी बना देता है। इसलिए इस प्रकार से ये बात कही है, ये संतों का समागम है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। बहे जान जहां जान की धारा, चलो चल कर नहा आए। बहे जहां जान की धारा, चलो चल कर नहा आए। बहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहाए। बुझी ज्योति जो जीवन की, उसे फिर से जला आए। तो जीवन का जो तथ्य है, जो सत्य है, वो सत्संग से हमको मिलता है। और वेद के सत्संग में हमको रुचि होनी चाहिए, अरुचि कभी नहीं होनी चाहिए। वेद का सत्संग हमको सारे भेदों, सारे रहस्यों को स्पष्टता से दिखाई देता है, और वह दिखलाता हुआ, दर्शन कराता हुआ संसार के इस जाल से, इस भ्रम से,
इस अविवेक पूर्वक जीवन से हमको बचा लेता है। तो बहुत ही सुंदर चर्चा यहाँ पर चल रही है। इस चर्चा को फिर आगे और बढ़ाएंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।